मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किया। इस चैनल के माध्यम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं और अपने जीवन की गवाही आप सबों तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए इस अवसर पर मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय का 7 पद से लेकर के 12 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 7 फ्रॉम 7 to 12। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो वचन पढ़े जाने के लिए, सुने जाने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रेवरेंड एच जोसेफ। मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ कि प्रियो, मैं पटना बिहार कदम कुआं पिरमोनी मोहल्ला में रहता था। तो वहीं पटना कदम कुआं में मेरी प्रवेश हुई और मैं बढ़ा, और पटना कदम कुआं नवीन गणेश पाठशाला से मेरी एजुकेशन शुरू होती है। तो उसके बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई गणेश पाठशाला में की, उसी दरमियान मैं छोटा सा ही था, मेरी आदत गलत हो गई थी। गलत का मतलब यह है कि शराब पीने की आदत मेरी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने मुझे पीना सिखाया, उसके बाद पीते पीते बहुत पीने लग गया, और गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हर एक ऐसी बुराइयां मेरे जीवन में आई छोटपन से ही। और उसके बाद जब मैं 14-15 साल का हुआ, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, और इस संसार का अंत होने वाला है। इस टाइप के अजीब अजीब ख्याल मेरे जीवन में आने लगे। और उसके बाद मैंने मरने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे मैंने ऐसे दवाइयाँ खाई जो मुझे नहीं खाना चाहिए। मरने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई ना कोई मुझे बचाता रहा और मैं नहीं मरा। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई नहीं है, मुझे दूर जाना चाहिए। तो जंगलों में, नदी के किनारे इधर उधर भागने फिरने लगा। और बहुत से ऐसे जो बरसाती नाले थे, जो बहुत पानी भरा हुआ था, उस दरमियान उन नालों में घुसा। परमेश्वर ने मुझे उस समय भी बचाया। और बहुत सी जंगली जानवर मिले जंगल में, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं किया, और मैं सुरक्षित साथ रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस समय के लिए। तो प्रिय, उसके बाद जब मरने की कोशिश की, नहीं मर सका, अपने आप को चाहता था कि मैं ख़त्म करूँ। मैं नहीं जानता था कि क्यों ऐसा मेरे माइंड में ये बातें आई, परंतु मेरे मन के अंदर ये आया कि नहीं, मुझे एक फकीर बनना है, मुझे एक साधु बनना है। तो साधु बनने के लिए मैं पटना मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जगह जगह मैं जाता रहा, जैसे कि उधर सैखु सदिया ब्रह्मपुत्र के किनारे चला गया, उधर तप करता रहा। इस रीति से मैं धीरे धीरे जितने भी तीर्थ स्थान मुझे मिले, उन स्थानों में जाता रहा। मैं पुकारता रहा
कि मुझे कोई भी ईश्वर मिले, परमेश्वर मिले, या कोई भी ऐसी शक्ति मिले या शैतानी मिले ताकि मैं उसको गुरु बनाऊं और मैं चेला बन जाऊं। परंतु एवं रीति से मैं बहुत से ऐसे धर्म नगरियों में, तीर्थ स्थानों में गया। मैंने पुकारा, जंगल में रहा, नदी के किनारे रहा, और जहाँ चलते चलते रात हुई वहीं रुका, मैं ईश्वर को पुकारता रहा। परंतु मुझे न तो ईश्वर ने न तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिया। मैं यही कहता रहा कि मुझे दर्शन दीजिए, परंतु नहीं मिला। 1983 में मैं फैजाबाद रामनगर नाम की जगह पे एक कोठरी में रहा करता था। फिर भी मेरी खोज जारी थी, परंतु मुझे उस समय तक भी कोई ईश्वर नहीं मिला। परंतु एक सुबह करीब 3 बजे 1983 जून का महीना 7 तारीख सुबह लगभग 3 बजे मैं स्नान किया। स्नान करने के बाद आकर के रस्सी से बनी हुई चारपाई में बैठा था। मैं होश में हूँ और मैं बेहोश नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में मैंने मेरे सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ देखा। मेरे कमरे के अंदर मेरे खिड़की दरवाजे बंद थे। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी आंखें नीली और बाल भूरे और गोरा, लंबा, खूबसूरत वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति मेरी ओर आ रहा है। मैंने कहा, आप कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने मुझको कहा कि आई एम क्रिश्चियन फकीर। मैंने सोचा कि मेरे पास उस समय खाने पीने के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। मैंने सोचा कि उस फकीर को मैं कुछ दूं। वो गायब हो गया। वही मेरे कमरे के अंदर ही मेरे पलक उसके सामने से हट गए। उसके बाद मैंने अपने दरवाजा खोला, बाहर गेट के सामने आया। मैंने देखा इधर उधर वो व्यक्ति नहीं था। तब तक एक बुजुर्ग जो धार्मिक व्यक्ति थे, वो मुझे अक्सर करके ब्राह्मण देवता करके कहते थे। कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप क्यों यहाँ पर खड़े हो? मैंने कहा कि एक ऐसा फकीर मेरे कमरे के अंदर आया, वो गायब हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या कहा उसने? मैंने बताया कि उसने कहा, आई एम क्रिश्चियन फकीर। मैं कुछ देना चाहता था, मेरे पलक उससे हट गए और उसी समय वो गायब हो गया। तब मैं उसकी खोज में बाहर आया हूँ। मैंने कहा कि आप पागल हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पुराना पागल हूँ, क्योंकि ना मुझे ईश्वर मिला, ना मुझे शैतान मिला, कोई नहीं मिला। खैर, उन्होंने कहा कि तुमको सतमार्गी वाले ईसा मसीह मिल गए। मैंने कहा, वो कैसे? उन्होंने कहा, अब तुम वहां चले जाओ जहां ईसा मसीह की भक्ति होती है। मैं ढूंढते ढूंढते एक गिरजाघर में पहुंचा। जब वहां पहुंचता हूं तो वहां के जो इंचार्ज थे, पास्टर जी थे, तो उन्होंने कहा, भी हमारे पास समय नहीं है, संडे को आना। जब मैं संडे को चर्च में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं वहाँ गया, अपने आप जो मेरी आदत थी, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े की आदत थी, शराब, बीड़ी, सिगरेट और भी स्मोक की आदत थी, अपने आप जैसे जैसे मैं वहाँ जाने लगा, वैसे वैसे ही ये सारी मेरी पूरी आदतें सब दूर होती गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, दूर होती गई। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमको छोड़ना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, किसी ने नहीं कहा। अपनी आप सारी मेरी जो इच्छाएं थी वो सब समाप्त हो गई। उसके बाद अनजाने में
प्रभु मुझे बहुत सारे ऐसे बीमारों के बस्ती में पहुंचाया। परमेश्वर ने उन्हें चंगाई देना शुरू किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत से मिर्गी वाले लोगों के बीच में लेके गया, कुछ मिर्गी वाले ठीक हो गए। बहुत से बुखार वाले थे, उनके बीच में ले गया, बुखार वाले ठीक होने लगे। और इस रीति से परमेश्वर मुझको अनजाने में ही बहुत से गांव में, शहर में लोगों के मध्य में लेकर के जाने लगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होने लगे। मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा, मैं 10-12 साल से मैं इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा, मैं पुकारता रहा इसको, परमेश्वर को, शैतान को। किसी ने भी मुझे दर्शन नहीं दिया, किसी ने मुझसे बातचीत नहीं की। परंतु जब मैंने उस क्रिश्चियन फकीर को देखा जिसने मुझे कहा था कि मैं क्रिश्चियन फकीर हूँ, गायब हो गया। जब से उसको मैंने देखा और अपने आप ये मिरेकल्स होने लगे। गांव और शहर और हर एक लोगों के मध्य में परमेश्वर मुझे लेकर के जाने लगा। परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। प्रियो, उसके बाद मैंने खोज की तो एक कैथोलिक फादर अल्फ्रेड मोडेंसा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, आपने जो क्रिश्चियन फकीर देखी है, एक फकीर के पास कुछ नहीं होता है, परंतु फकीर के पास सब कुछ होता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था। जब क्रूस पर चढ़ा उसके पास कुछ नहीं था। जो पहने हुए वस्त्र भी थे लोगों ने उतार करके आपस में बांट ली। जब दफन होने के लिए भी उनके पास ग्रेव नहीं था, परंतु दूसरे ग्रेव में दफन किए गए। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु था, फिर भी उसके पास कुछ नहीं था। आपने उस प्रभु यीशु मसीह को देखा है। आपके व्रत सफल हो गया, आपके मेडिटेशन, आपकी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन ली है, आपको प्रभु ने दर्शन दिया। प्रियो, उसके बाद मुझे ये बातें अच्छी लगी। प्रभु जगह जगह लेके जाता रहा। मैं काफी आगे बढ़ चुका था और प्रभु के विषय में थोड़ा बहुत जानने लग गया था। जाता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, अपने लिए प्रार्थना करता था। जो भी मैं प्रार्थना करता था प्रभु से मांगता था, प्रभु देता था। जब मैं बहुत जगह गया, किसी ने मुझे दर्शन नहीं दिया, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक सुबह प्रभु यीशु मसीह ने क्रिश्चियन फकीर के रूप में दर्शन दिया। उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया और उसके बाद मैंने परमेश्वर को जीवन दिया। और हैदराबाद गुप्तार घाट में मैंने पास्टर एस पीटर के द्वारा बैप्टिज्म लिया और पूरे से अपना जीवन प्रभु को दिया। उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करता आया हूँ और यही मेरा विश्वास है। मैं जब तक इस धरती पर रहूँ, मैं प्रभु की सेवा करता रहूँ। सेवा करते करते जब मैं प्रभु के संग बादलों में उठा लिया जाऊँ, मेरा यही विश्वास है। और आज भी प्रभु जो शुरू से लेकर के शुरू में जो प्रभु ने अद्भुत काम किए, आज भी वही दिन प्रतिदिन प्रभु काम करता है। तो सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जितना भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और जैसा कि आपको मैं बताऊं कि जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया, जो लोग चंगे हो गए, जो लोग आशीषित हुए, वो लोग खुद ब खुद इस बात को चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके, ऊंची आवाज से लोग बताएंगे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ क्या काम किया है। प्रियो, वाकई में प्रभु का वचन कहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्योंकि मैं ढूंढता रहा, मैं और किसी को ढूंढता रहा, परंतु मुझे मिले प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। आज मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, जगह जगह प्रभु की इच्छा के अनुसार जगह जगह जाता हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं
प्रभु उनको आशीर्वाद देता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। एक वाक्य में प्रियो, परमेश्वर आज और कल युगान युग एक सा है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जीवन के हर पल के लिए, हर क्षण के लिए। प्रभु आप प्रभु जी अद्भुत परमेश्वर है। आप कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको जानता भी ना था, फिर प्रभु जी आपने प्रभु जी अनजाने में मुझ पर अनुग्रह किया कि प्रभु आपने प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति जय जयकार करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है, आज जो प्रभु जी आपको खोज रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है हर एक की सुध लीजिए। पिता धन्यवाद करते हैं, जैसा आपका वचन कहता है, जब तक वह मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। हे प्रभु हमारी प्रार्थना है, आज और कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर हमारे मध्य में, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रात, आज सुबह, आज दिन, सर्वदा प्रभु जी हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो लोग आपको खोज रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना, हर एक को दर्शन दे, हर एक का जीवन प्रभु जी सफल और योग्य पवित्र जीवन होने पाए। सब पर प्रभु आप करुणा कीजिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आप प्रभु, जिसके जीवन में आप प्रकट होते हैं, जिसके जीवन में आप आते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आप प्रभु आप आनंद और खुशी और अपना प्रेम और अपनी पवित्रता से प्रभु आप परिपूर्ण करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सफलता देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है हर एक के प्रभु जी, ओ जीवन को आपके हाथ में देते हुए मैं भी अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है, हर एक को जीवन की खुशी दे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम सबों को प्रभु अपने समानता में, स्वरूप में अपने जैसे ही बनाया है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह होने दें। आप हर एक अपने बच्चों की सुध लीजिए। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आप ही को देते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस चैनल के मेरे पिता परमेश्वर संचालक प्रभु यीशु मसीह, मिस्टर अमितुस और प्रभु महिमा सिंह, प्रभु यीशु मसीह दोनों को बड़ी बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे। हालेलुया। सब पर प्रभु आपके आशीष